औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ाब है, इस बारगाह आलिया में, इस मकाम जलीलतुल क़द्र पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का, मुंतज़मीन का, मुआविनीन का, बिलखुसूस सैयद कासिम शाह साहब का ये इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत, खालिक अपनी बारगाह हमें कबूल व मकबूल फरमाए। जिसके दिल में जो भी जायज़ दुआ, मकसद, मुराद सांस ले रही है आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत। मजमा काफ़ी है, लेकिन दरूद जिस अंदाज से पढ़ना चाहिए कोशिश करें उसी अंदाज से ही सलवात तिलावत करें। बुलंद आवाज़। इजाज़त है, मैं नौकरी का आगाज़ बैरिया टाउन में साल में 1-2 मरतबा हाज़री होती है, और जैसे नामाक तवज्जो और ज़ौक़ से आप सुनते हैं तो पढ़ने को जी चाहता है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो फरमा लेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खैरात तकसीम हो जाए। जो इंसान अपने दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसी के गले में डाल दे उसे हुसैन कहते हैं। थोड़ी तवज्जो चाहिए। अल्लाह आपका आबाद रखे, शबर जैसा मौला आपको देर तक आबाद रखे। अजीम भाई आप तशरीफ फरमा, बिस्मिल्लाह। बस इतनी तवज्जो बड़ी होती है जितनी आपने फरमा दी। जो इंसान अपने दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसी के गले में डाल दे उसे कायनात में हुसैन कहते हैं। हुसैन मौजज़ा है। अब तो माशाअल्लाह मीडिया पे भी नजर आ रहा है कि कितना बड़ा मौजज़ा है हुसैन। अब दुनिया सवाल करती है कि जी ये एक ही शहर में इतने लोग एकदम कैसे जमा हो जाते हैं और इतना लंगर कैसे बांटा जाता है। तो मौला का करम है। मैंने एक फिक्रा साल पहले कहा था, वो इस साल बहुत ज़्यादा सफ़र कर गया मीडिया के ज़रिए। मुझसे किसी ने कहा जी ये 8 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 6 करोड़, कभी 4-5 करोड़, काफ़ी तादाद होती है। तो ये लोग वाकई करबला मुअल्ला में होते इतनी तादाद में? मैंने कहा जी बिल्कुल होते। तो पूछने वाले ने कहा वहां की गवर्नमेंट संभालती कैसे? मैंने कहा तेरा जुर्म नहीं, तुझे वहां की गवर्नमेंट का पता नहीं है। वहां के गवर्नर को अब्बास कहते हैं, बादशाह को हुसैन कहते हैं। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को मोहताज न करे। जो अच्छे लफ्ज़ों पे बोलते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। मैं बिस्मिल्लाह करा भाईजान, बड़ी मेहरबानी। कायनात की पहली और आखिरी हस्ती है हुसैन, जिसने दुश्मन की ताकत को लानत बना दी। ये अनोखी बादशाहत का निज़ाम है जो किसी की समझ से मावरा है।
इंसानी जहन में ये बादशाहत नहीं समा सकती जो हुसैन इब्ने अली के पास। दुनिया में 300 ममालिक हैं, 300 ममालिक के अलग अलग बादशाह हैं, अलग फौज है, अलग खजाना है, अलग परचम। जितना भी ताकतवर मुल्क क्यों ना हो, जितनी उसकी फौज क्यों ना हो, जितना उसका खजाना क्यों ना हो, किसी मुल्क का परचम उसकी सरहद के बाहर नहीं लहराता। पहला बादशाह है हुसैन, जिसका आलम जो चाहे जब चाहे जहां चाहे लगा। थोड़ा आमादा हो जाए ताकि मैं पढ़ लूं। बिस्मिल्लाह। जीते रहो भैया, मौला जिंदगी करी यार, इमाम ज़माना आबाद और शाद रखे। पहला बादशाह है जिसका आलम जो चाहे जब चाहे जहां चाहे लगा सकता। इस वक्त जी बिस्मिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी। तो ये कायनात की अनोखी बादशाहत, कायनात का अनोखा सखी है उसे, बिल्कुल अलग से बादशाहत का निजाम। यकीन जाने ना ऐसी सल्तनत किसी के पास, ना ऐसी फौज किसी के पास। मैंने ऐसे कोई हाशिया आराई नहीं की। इमाम हुसैन की फौज में गिनती के 72 लोग हैं। ये जिक्र पे हाथ है, गलत पढ़ूं अगली सांस नसीब ना हो। ऐसा कोई अनोखा बादशाह है हुसैन जिसके पूरे लश्कर में कोई एक भी रजी अल्लाह नहीं है। और जाग के बैठा करो जिन्हें जिक्र सुनने का पता है कि तहजीब क्या होती है। जिक्र अल्लाह अकबर। मिलके तारीखी नारा पूरी ताकत से अल्लाह आपका आबाद रखे जी। उठे हुए हाथ मोहताज ना, आप जैसे कदरदान आबाद रहे जो लफ्जों को शनासा हैं। पहला बादशाह है कायनात का जिसके पूरे लश्कर में कोई एक भी रजी अल्लाह नहीं। मैं उस बादशाह पे कितने सलाम भेजूं जिसका जौन भी अलैहिस्सलाम हो। आपका बैठ जाना मेरे लिए इज्जत है। जिसका जौन भी, अल्लाह आपका आबाद शाद रखे, जौन भी अलैहिस्सलाम है। दुनिया ने ना समझा तो उसका अपना मुकद्दर है, वरना तो जोशमली आबादी साहब ने जो शेर लिखा था वो तकरीबन साबित हो रहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हाय हाय, ये ऐसे अशार लिखवाए जाते हैं, लिखे नहीं जाते, इल्हामी अशार होते हैं। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। हुसैन सबका है, सिर्फ किसी एक मसलक मजहब मिल्लत का नहीं है। हुसैन सबका है। ये बहरिया टाउन जागीर अकबर इतना बड़ा बारगाह माशाल्लाह, बहुत बड़ा इलाका है इर्द गिर्द। जाहिर है काफी लोग आए हैं। चले तलाशी के लिए कोई बैरियर होगा ना, कोई ऐसा बैरियर तो नहीं है जहां पर हमने कोई ऐसा आदमी खड़ा किया हो जो पूछे कि भाई तू जो आ रहा है तू किस मजहब का है। किसी ने पूछा कभी कि तू किस मजहब का है, नमाज कैसे पढ़ता है, रोजा कब खोलता है, ज़कात देता है कि नहीं देता, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, कौन है? तो ये किस बात की दलील है? ये इस बात की दलील है कि हुसैन सबका है। ये हमारा मुकद्दर है कि हम फकत हुसैन के हैं। अल्लाह आपका आबाद रखे। अनोखा तरीन बादशाह हुसैन, जिसका सारा निजाम ही मावराए अक्ल। हाँ जी, अक्ल में समाता ही नहीं मौला की कसम। दुनिया के किसी शहर की मिट्टी खाना हराम। वाहिद शहर है हुसैन का जहां की खाक में शिफा है। हुसैन ने फकत निजाम नहीं बदले, इनकलाब का रंग ही और था। हुसैन ने फितरतें बदल दी, फितरतें। हमने किसी को पहचानना हो तो हम चिराग जला के देखते हैं, हुसैन बुझा के देखता है। जो बेदार हो आपके लिए फिक्रा कहता हूं,
हम चिराग जला के देखते, कौन अपना कौन पराया। हुसैन बुझा के देखते। मुझे नहीं मालूम कि शेर किसका है, कम से कम मैंने 30 साल पहले सुना था, मेरे दिल पे नक्श हो गया शेर। खूबसूरत ही ऐसा है। और जितना बंदे, जितने भी अफराद आप बैठे जो अज़ादार हैं, मोमिन हैं, मवाली हैं और हुसैन के मानने वाले हैं, हो सकता है कि आपको ये शेर याद हो जाए पहली बार सुनने में। चिराग बुझाने का अंदाज देखिए, किस अंदाज से मेरे बादशाह ने चिराग बुझाया। बुझाया एक दिया शाह ने, 72 हो गए रोशन। ये यहां तक दाद आ रही है जी, मुझे अंदाजा हो रहा है। वो आखिरी बैठे हुए अज़ादार तक मैं बिस्मिल्लाह करा जी, दूसरे मिसरे पे अंदाजा हो जाएगा आगे कितनी देर पढ़ना है। बुझाया एक दिया शाह ने, 72 हो गए रोशन। अंधेरा खुद परेशान है, बुझा क्या था जला क्या है। अल्लाह तुम्हारे उठे हुए हाथों का मोहताज ना करना। इरफान भाई, अल्लाह आपको जिंदगी दे यार। चले माशाअल्लाह जी, आप बेदार हो गए, मेरी थकान नहीं उतर गई मौला की कसम। तो 2-4 लम्हे तवज्जो फरमाइएगा, मैं तमहीद को खत्म करके तो एक नज़्म बस आपके सामने पेश करूं और उसी पे सलाम करूं। अनोखा बादशाह, अनोखा सखी हुसैन, अनोखा शहंशाह हुसैन। बस मुखलिस हो जाए हुसैन के साथ। वो कुछ अता करता है बादशाह जो गुमान से भी बाला होता है। ये तयशुदा बात है। देखिए पानी कितनी बड़ी जरूरत है इंसान। कुरान ने भी पानी को जिंदगी कहा। मैं साहिबान मार्फत और पढ़े लिखे मजमे में खिताब कर, कुरान ने भी पानी को जिंदगी कहा। कायनात का तमाम तर निजाम पानी के बगैर अधूरा हो जाता है। सब्जा पानी से उगता है, अनाज पानी से उगता है, रंग जितने भी हैं पानी की वजह से हैं। भूखा इंसान कुछ दिन जिंदा रह सकता है, प्यासा इंसान मर जाता है। जिक्र है, इससे बड़ा फिक्रा कोई नहीं जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसकी कसम खा के कह। हुसैन वो बादशाह है जिसने करबला में पानी की माहियत बदल दी। करबला में जिन्होंने पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे वो जिंदा हैं। अब जो सोच के बोलता है उसका तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो उससे बात कर रहा हूं जिसका अकीदा बोलता है। अनोखा बादशाह, बादशाहत का निजाम ही अलग, कलाम ही अलग, निजाम ही अलग, सल्तनत ही अलग। यकीन जानिए, मौला गवाह, यहाँ पे कोई मुझे तो नहीं, अब अंदाजा नहीं है, मैं तादाद क्या बताऊं। चलो 1 लाख लोग भी जमा हो जाएं अगर बाहर रोड तो कितना बड़ा मसला बन जाता है शहर। बनता कि नहीं बनता? मैं खुद 1 साल 40 पे था। लंगर बांटने वाले नजफ से करबला 1 कदम का फासला भी नहीं होता, जुड़े होते हैं, बिल्कुल मिन्नतें कर रहे होते हैं कि लंगर करके जाइए। कहीं 1.5 लाख लोग जमा हो जाएं तो दुनिया परेशान होती है कि इनको खाना कैसे खिलाया जाए। 2 करोड़ से ज्यादा लोग रोड पे थे जब एक लंगर बांटने वाले ने देख के कहा, लगता है अभी जायर पहुंचे नहीं। और जिसने अब भी दाद नहीं दी वो जाहिर है कल परसों ही जाके देगा मुझे कहीं पे। शबर भाई, अल्लाह आपको आबाद रखे। मैंने जिस मकसद के लिए आपको बेदार किया है, ये नज्म मेरी जिंदगी है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे बहुत पसंद है। ये बादशाहों के हुजूर पता नहीं कितने सजदे किए होंगे तो तब ये खैरात मिली होगी। एक फिक्रा है बादशाह इमाम हुसैन, जब यजीद ने बैयत का मुतालबा किया तो तब मेरे बादशाह ने जवाब दिया, मुझ जैसा। थकी हुई दाद का भी पता चल जाता है कि ये थकी हुई दाद है या बिल्कुल फ्रेश दाद। शायर हमेशा दाद को तवज्जो रखता है।
मैं बिस्मिल्लाह सारी कॉपी पढ़ देना हजूर आज। मुझ जैसा, मैं बिस्मिल्लाह ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके जो ये नज्म सुनना चाहता है ताईद में, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता, कर सकता नहीं है, माफी चाहता। मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता, कभी भी मुझ जैसे नहीं। उस जैसे की बैत नहीं की, कभी भी मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। अभी ये बिल बिल की बातें होती रहेंगी। मैंने एक फिक्रा कहा था, दुनिया ने बड़ी दुआएं दी। चुपर पे मैं सादा से अल्फाज बयान करता हूँ। मैंने कहा दुनिया चाहे जितने भी बिल पेश करके पास क्यों ना करवा ले, कयामत तक किसी की जरूरत नहीं होगी कि बेटे का नाम यजीद रखे। तो नौजवान बैठो, तुम साथ देना, बुजुर्ग चलो दुआ भी कर दे तब भी राजी। मुझ जैसा, बड़ी मेहरबानी, मुझ जैसा उस जैसे बैत नहीं करता। मांगा क्या था? बैत। सवाल क्या था? बैत। और उसके बदले में क्या क्या कहा गया वो सारा आपके बच्चों के अजहान में भी है कि अगर बैत नहीं करनी तो फिर मदीना छोड़िए। ये फजाइल का हिस्सा है। फिक्रा पढ़ दूं आज बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए। बादशाह ने फरमाया मदीना छोड़ दूंगा, बैत नहीं करूंगा। कहीं तू ये तो नहीं सोचता कि हमारी इज्जत मदीने में रहने से है। याद रख, मदीने की इज्जत हमारी वजह से है। कुछ लोग बोले, कुछ चुप रहे, दुख लग जाएगा अकील मोहसिन को। फिक्रा अगर समझ में आ जाए तो बोलिएगा उतना कि आगे पढ़ने को जी चाहे। बादशाह ने फरमाया मैं फर्जंद मुस्तफा हूं, अगर मैंने मदीना छोड़ दिया फिर याद रख कयामत तक मदीना मुनव्वरा कहलाएगा। जिसे बसाऊंगा वो मुअल्ला हो जाएगा। अल्लाह आपका आबाद रखे। दूसरी कोशिश की गई जब बादशाह काबा में था, मक्का में, फिर कहा गया या बैयत करे या फिर काबा छोड़े। फरमाया मैं काबे में आने वाले का बेटा, जब तक आप बेदार नहीं होते मैं पढ़ूंगा नहीं। मैं काबे में आने वाले का बेटा, मैं हूं अली इब्न अबी तालिब का फर्जंद। अगर आज हज के करीब हुसैन ने काबा छोड़ दिया, अब जी इस फिक्रे पे जो चुप रहेगा मैं समझूंगा वो आया ही नहीं था। अगर हज के करीब आज हुसैन ने काबा छोड़ दिया फिर कयामत तक के लिए कानून बन जाएगा, जो हज के दिन काबे में होगा उसे एक हज का सवाब मिलेगा, जो मेरी कब्र पे होगा 70,000 हज का सवाब। आप जिए यार, मौला आपका आबाद रखे। हुसैन उठे हुए हाथों को मोहताज। मौजू मेरा वही है, सवाल है बैयत। अल्लाह आपका आबाद शाद रखे। जो मैं बिस्मिल्लाह कर 70,000 हज अकबर का सवाब मिलेगा। फिर कोशिश कीजिए या दरिया छोड़ या बैयत करें या दरिया का किनारा छोड़ें। बड़े बड़े फिक्रे मुझे अता हुए बादशाहों से, कुछ फिक्रे जिन पे नाज कर सकता हूँ। ये बादशाहों ने खास और खास इस फकीर पे मेहरबानी की। वैसे ही एक फिक्र आपके हवाले करने लगा। बादशाह ने फरमाया मैं साकी कौसर का बेटा हूं, बैयत नहीं करूंगा, दरिया छोड़ दूंगा, लेकिन मैं हूं हुसैन इब्ने अली। अगर आज मैंने दरिया छोड़ दिया फिर एक दस्तूर बन जाएगा कयामत तक के लिए, जो भी बाज़मीर और गैरतमंद जब भी पानी पिएगा मुझ पे दरूद भेजेगा, तुझ पे लानत भेजेगा। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को मोहताज ना। बहरहाल बड़ी कोशिश की गई बैयत लेने की, लेकिन बादशाह का एक ही जवाब हुआ। तारीख की बूढ़ी पेशानी पर आज तो जो चमक रहा है कि मुझ जैसा उस जैसे
बैअत नहीं करता। मैंने बड़ा सोचा, कई रातें जागा मैं कि बादशाह कहना क्या चाहते थे यहाँ पे, मुझ जैसे का क्या मतलब है, उस जैसे से क्या मुराद है। बस यही मुझ जैसे का क्या मतलब है, उस जैसे से क्या मुराद। फिर कुछ खैरात बादशाह ने दे दी, कुछ मिसरे दुआ लेने के लिए आप जैसे अज़ादारों से। कभी कभी बहरिया आता हूँ, बेनियाजी ना कीजिएगा ताकि आइंदा आता जाता रहूं। ये जिक्र पे हाथ है, कोई खैरात होती है जिसपे नाज भी होता है। मैं पहला मिसरा पढ़ के आपके चेहरे पढ़ूंगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा आगे कितनी देर पढ़ना चाहिए। मुझ जैसा उस जैसे, यहाँ मुझ जैसे का क्या मतलब, उस जैसे से क्या मुराद। बादशाह फरमाना चाहते थे अगर वो भूल गया उसे याद दिला, वो कौन है मैं कौन हूं। मैं जिंदगी का नूर हूं, वो जिंदगी पे दाग। मैं चेहरे पढ़ रहा हूं आपके, मुझे पता चल जाए मैंने आगे कितनी देर पढ़ना है। मैं बिस्मिल्लाह करूंगी आगे, बड़ी मेहनत। मैं जिंदगी का नूर हूं। मैंने आगे भी जाके नौकरी देखी, लेकिन आसानी से नहीं जाऊंगा। जाहिर जो मेरा हक बनता है वो तो दाद में लेके जाऊंगा। क्या कहना चाहते थे, उसे बता वो कौन है मैं कौन हूं। अगर वो तख्त और ताज के नशे में भूल गया, उसे याद दिला वो कौन है मैं कौन। मैं जिंदगी का नूर हूं, वो जिंदगी पे दाग। मैं फिक्रे अंबिया का अमी हूं, वो बददमाग। मैं समत हूं नजात की, वो कुफ्र का सुराग। सूरज के सामने कभी जलता नहीं चराग। जो अदब नवाज लोग बैठे हो, मैंने शेरा पढ़ना, अल्लाह आपको आबाद रखे। देखिए मुझे नहीं पता कौन कितनी दाद देगा, शेर में अपनी कद से बड़ा पड़ा। दिल में गूंजे, लहू में गूंजे, दिल पे नक्श हो जाए तो दुआ करनी है, वरना आपकी मर्जी। मैं जिंदगी का नूर हूं, वो जिंदगी पे दाग। मैं फिक्र अंबिया का अमी हूं, वो बददमाग। मैं समत हूं नजात की, वो कुफ्र का सुराग। सूरज के सामने कभी जलता नहीं चराग। वो भूल गया तो उसे याद दिला मैं कौन हूं। फरजंदे पूतुराब हूं, ज़हरा का लाल हूं, उस जैसे बेशुमार है मैं बेमिसाल। ये हक बनता है, जैसे आप बोले हैं, ये हक बनता है जिक्र में बोलने का। अल्लाह आपको आबाद रखे। डॉक्टर बिस्मिल्लाह जी, मिलके नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ठीक है, अल्लाह आपका बात। फरजंदे बुतुराब हूं, ज़हरा का लाल, उस जैसे बेशुमार है। चले बादशाह आप तो जानते हैं ना मैं किस नियत से लिखता हूं। उस जैसे बेशुमार है मैं बेमिसाल। डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब अल्लाह मकाम चले गए दुनिया से, बड़े लोग। मुझे जिन मिसरों को उन्होंने दुआ दी है वो मिसरे में आपके हवाले कर रहे हैं। उन्होंने मुझे दुआ दे के कहा था कि शुक्र करना कि मिंबर की तकद्दुस के मुताबिक तुम्हें अल्फाज अता हुए हैं बारगाह। अब बहरिया टाउन जागीर अकबर में ये कहना कि आप समझ लीजिएगा, ये तो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं। मिसरा मैं पढ़ता हूँ, अंदाजा हो जाएगा किसके चेहरे पर कितने मवद्दत के गुलाब खिलते हैं। मुझ जैसे से क्या मतलब है, उस जैसे से क्या मुराद। फरमाते हैं अगर वो तख्त और ताज के नशे में चूर होके भूल गया तो उसे बता वो कौन। वो रेगज़ारे दश्ते उमैया की धूल है। आगे पढ़ूंगा ही नहीं अगर किसी ने बेनियाजी करनी हो। मौला की कसम मेरी जिंदगी का सरमाया है ये मिसर। वो रेगज़ारे जिन्हें अदब से थोड़ी बहुत आशनाई है और जिन्हें लफ्ज़ों के साथ थोड़ी बहुत शनासाई है, जो जानते हैं कि लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव क्या होता है, नशिस्त बर्खास्त क्या होता है। लफ्ज़ समझ में आ गए तो भूलेंगे नहीं आप, जैसे कि ज़ादे का बात। वो रेगज़ारे, इसी में सारा कुछ था। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो कौन समझे। वो रेगज़ारे दश्ते उमैया की धूल है।
मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। मैं बहरिया टाउन लाहौर में पढ़ रहा हूं, अल्लाह आपका आबाद रखे। चले फैसला आप छठे मिसरे पे होगा, आपकी मर्जी है। मैं तो सैयदादा हूं, दुआ ही दे सकता हूं, लेकिन फैसला आप छठे मिसरे पे होगा। वो रेगजार दस्ते उमैया की धूल है, मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। वो और कुछ नहीं है, अनासिर की भूल है। ये जिक्र पे हाथ है, इससे बेहतर लफ्ज नहीं मिले। मैं 4 रातें जागा हूं। वो रेगजार दस्ते उमैया की धूल है, मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। वो और कुछ नहीं है। अरे आप जिए यार, मौला आपका आबाद। वो और कुछ नहीं है, अनासिर की। मैं वो हूं जिस पे नाजा खुदा का रसूल है। मैं पीछे तक देख रहा हूं, उठे हुए हाथ नजर आ रहे हैं मुझे। अल्लाह आपका आबाद रखे। मैंने मर जाना है, जिंदगी फना है, लेकिन ये शेर मैं आपके हवाले करके जा रहा हूं, इसे ना भूलिएगा। मैं मकाम हुसैन अपने अली बयान करने लगा हूं। वो रेगजार दस्ते उमैया की धूल है, मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। जो बैयत मांगता है उसका मकसद ये होता है कि सामने वाला बैयत कर ले, वो झुक जाए मैं बड़ा हो जाऊं, वो झुक जाए मैं बड़ा हो जाऊं। मांगने वाला वो जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, वो रेगज़ारे दस्ते उमैया की धूल है, मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। वो और कुछ नहीं है, अनासिर की भूल है। मैं वो हूं जिस पे नाजा खुदा का रसूल है। अगर वो मुझे झुकाने का इरादा रखता है तो उसे पैगाम दे मैं कौन हूं। मैं गाज़ाए वकारे रुखे किरदगार हूं, कैसे झुकूंगा दोषे नबी का सवार। हाय इधर, हाय इधर, आबाद रहे। हाय इधर, हाय इधर, हाय इधर, मिल के नाराए हैदरी। मौला आपका आबाद और शाद रखे, आपने हक अदा कर। मेरा कोई कमाल नहीं है, ये आपकी समाअतों की बुलंदी है। जो इस अंदाज से सुनते हैं हुसैनियत, मौला उनके घरों को आबाद और शाद रखे। और रेगज़ार दस्ते उमैया की धूल है, मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। वो और कुछ नहीं है, अनासिर की भूल है। मैं वो हूं जिस पे नाजा खुदा का रसूल है। मैं गाज़ाए वकार रुखे किरदगार। अरे आप जी, मैं गाज़ाए वकार रुखे किरदगार, कैसे झुकूंगा दोष नबी का। उसे बता वो और है मैं और हूं, वो दुश्मन बशर है, बशर की बका हूं मैं। चलिए आज एक मिसरा आपके हवाले कर लेंगे। ये जरा 4 मिसरे ना तवज्जो से सुन लीजिएगा। दाद की मौलक कसम जरूरत ही नहीं है, मैं बच्चों तक पैगाम पहुंचा लूंगा मकाम हुसैन क्या है। वो दुश्मन बशर है, बशर की बका हूं मैं। बू जहल वक्त है, वो रुखे मुस्तफा हूं मैं। अल्लाह आपका आबाद रखे यार, आप जिए। चले, बड़ी मेहरबानी भाईजान, आपने दाद दे दी, बड़ी मेहरबानी। ये मैंने कहा 4 मिसरे, मौला की कसम ये पैगाम समझिए, दाद ले लिया आपसे। वो दुश्मन बशर है, बशर की बका हूं मैं। वो जहल वक्त है, वो रुखे मुस्तफा हूं मैं। मर्ज ला इलाज है, मौजज़ नुमा हूं मैं। अव्वल से आखिर जितने अज़ादार बैठे, वादा करो मिसरा अगर दिल में उतर जाए तो बोलना वैसे जैसे जिक्र में बोलने का हक है। वो दुश्मन बशर है, बशर की बका हूं मैं। बू जहले वक्त है, वो रुखे मुस्तफा हूं मैं। वो मर्ज ला इलाज है, मौजज़ नुमा हूं मैं। इब्लीस असर है, वो दलील खुदा हूं मैं। बहुत रूहानियत है जिक्र में मौला की कसम। मैं फिर पढ़ता हूं ये 4 से। वो दुश्मन बशर है, बशर की बका। शेर में आप दाद मैंने पहले ले ली, शेर आबाद। वो दुश्मन बशर है, बशर की बका हूं मैं। अरे आप जिए यार। बू जहल वक्त है, वो रुखे मुस्तफा हूं मैं।
वो मर्ज़ ला इलाज है, मौजिज़ नुमा हूं मैं। इब्लीस आसर है वो, इब्लीस आसर है वो, दलील खुदा हूं मैं। अब दलील खुदा पे शेर सुनिए और दुआ कर दीजिएगा बस। दलील खुदा हूं मैं हूं असूल दीन, जहां को बता दिया, मेरे लिए रसूल ने सजदा बढ़ा दिया। अरे क्या कहने आपकी समाअत हो। इमाम ज़माना आपको आबाद और शाद रखे, मौला आपके घरों पर रहमत नाज़िल करे। आप जिए, आप सलामत, आप सलामत रहिए। मैं फिर पढ़ता हूँ। वो दुश्मन बशर है, बशर की बका हूं मैं। बू जहल वक्त है, वो रुख मुस्तफ़ा हूं मैं। इब्लीस असर है, वो दलील खुदा हूं मैं हूं असूल दीन, जहां को बता दिया, मेरे लिए रसूल ने सजदा। गुलाम मोहम्मद कासिर साहब होते थे, शायर देर इस्माइल खान की, उनकी एक नज़्म थी मनकबत के पैराए, उससे मुतासिर होकर ये मैंने नज़्म लिखी। मरहूम है, मौला उनके दर्जात में इजाफा फरमाए। मेरी मुलाकात उनसे नहीं थी, लेकिन वो नज़्म मुझसे मेरी आंखों के सामने से गुजर गई और शायद मेरी वजह से ही वो पाकिस्तान में पढ़ी जाने लगी। वो नज़्म बड़ी शाहकार नज़्म थी, बड़ा अच्छा शेर कहने वाले लोग थे, बहुत ही उम्दा अदब तख्लीक करने वाले का नाम गुलाम मोहम्मद कासिर। शायद बच्चों के जहन में रह जाए, कभी कोई किताब उनकी पढ़ेंगे तो उनके हक में दुआ कीजिए। उनका एक शेर है, रेत रोशन हुई तयम्मुम से, सुन लीजिएगा, मौला की कसम, मौला उनके दर्जात में, मुझे ये शेर अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा। रेत रोशन हुई तयम्मुम से, कहकशां राह जुलजनाह में थी। एक शेर और पढ़ता हूं उनका, कितनी जुल्मत शबे सियाह में थी, रोशनी एक खैमागाह में। यानी ऐसा अदब तख्लीक करने वाले प्रोफेसर थे इस्माइल खान में, तो उनका वो अदब पारा जो है जिससे मैं मुतासिर होकर मुझे ये इस नज़्म के लिए मुझे आसरा मिल गया और मैंने ये नज़्म तख्लीक की या लिखी। वो उनकी नज़्म बड़ी शुराफ़, उन्होंने मवाज़ना ही लिख दिया था, एक मिसरा फिर एक मिसरा फिर एक मिसरा फिर एक मिसरा, कि हुसैन क्या मकाम रखते हैं और यजीद कौन है। उन्होंने लिखा, यजीद नक्शाए जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद नक्शाए, दो तीन शेर पढ़ देता हूं। यजीद नक्शाए जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद मौसम इस्यां का ला इलाज मरस, हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। दो शेर सुनिए, दिल पे लिखिएगा। यजीद तेज हवाओं से जोड़ तोड़ में गुम, हुसैन शाम से पहले दिया बनाता है। ये पूरा मजमा उठ के भी दाद दे तो शायद शेर बड़ा है। लिखते हैं, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता। हुसैनियत मिलके, हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, यजीदाने असरे नौ पे भी लानत। वो दुश्मन बशर है, बशर की बका हूं मैं। तू जहल वक्त है, वो रुख मुस्तफ़ा हूं मैं। वो मर्ज़ ला इलाज है, मौजिज़ नुमा हूं मैं। इब्लीस असर है, वो दलील खुदा हूं मैं हूं असूल दीन, खुद जहां को बता दिया, मेरे लिए रसूल ने। मैं परवाज करके अगर पढ़ सकता होता,
मुझे मौला ने कुव्वत परवाज अगर दी होती तो ये मिसरे मैं परवाज करके पढ़ता। कोई एक मोमिन अज़ादार मुझे दाद ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कल तक नारे लगाते रहे तो फिर शायद भी इन मिसरों की कीमत ना बने। वो कौन है, मैं कौन हूं, मुझ जैसा उस जैसे, बस इससे आगे लिखा ही नहीं, इसी पे बात खत्म कर। वो शर पसंद, कोई ना बोले मौला की कसम दुख नहीं, कल तक खड़े होकर दाद देते रहो फिर भी कीमत। वो शर पसंद शोरे से शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। ये मेरे जुड़े हुए हाथ, अज़ादार घर का फर्द हूं, अज़ादारी से इश्क। मिसरा इस काबिल होकर नवाजा जाए तो फिर बोलिए। पहले कहा अगर कुव्वत परवाज होती तो परवाज कर सकते। वो शर पसंद शोरे से शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। उसे पता वो और है मैं और हूं। पैदा हुआ है वो अबू सुफियान की तरह, उतरा हूं मैं जमीन पे कुरान की तरह। अल्लाह आपका आबाद रखे यार, आप जिए, आप सलामत हो, आबाद रहे मौला, आपको देर तक आबाद रहे। पैदा हुआ है वो अबू सुफियान की तरह, उतरा हूं मैं जमीन पर। उसे बता दे वो रिज्स है जो मुझसे अजल ही से दूर है। वो नूर हूं मैं जिस पे खुदा को गरूर है। इसी नूर के टुकड़े किए गए करबला में। बहुत अच्छा आपने सुना फजाइल। 22 सफर है, गरीब के चेहलम की मजलिस है। कायनात का अनोखा गरीब जिसका चेहलम साल के बाद बहनों ने मनाया। गरीब से गरीब इंसान भी मर जाए तो 40वें दिन चेहलम मनाया जाता। इतनी मसरूफ हो गई थी बहन। मैं अदब से पढ़ने का आदमी, सफर ज्यादा था बहन का। फिक्रा रोने का है, अगर आप रो पड़ेंगे तो मैं आपके हक में दुआ करूंगा। हम बाज़ औक़ात पढ़ते हैं ना कि फूल बरसाए गए। नसीम अब्बास रिजवी साहब को मौला गरी के रहमत करे। आसिम शाह साहब ने ये जीन बनवाई। मक्तल दरबंदी उर्दू में शाया हो चुका है, खरीद के खुद पढ़ लीजिएगा। अल्लामा दरबंदी कहते हैं 7 दिन मैंने खाना न खाया, मैंने लिखना था कि हुसैन जीन से उतरे कैसे। आपने शायद पढ़ा हो, मक्तल दरबंदी उर्दू में शाया हो चुका है। अब पूछे खाना क्यों नहीं खाते थे? जैसे ही खाना सामने आता था इतना रोया करते थे कि आंसू खाने में चले जाते थे। 7 दिन खाना ना खाया क्योंकि लिखना था कि हुसैन जीन से जमीन पे कैसे। गरीब की एक एक निशानी पर मजलिस पढ़ी जा सकती, फकत जीन पे मजलिस पढ़ी जा सकती। कितनी देर पांव रकाबों में रहे इस पे मजलिस पढ़ी जा सकती। अब मुझे माफी दो तो फिक्रा पढ़ देता हूं
कितनी देर ज़हरा का बेटा ज़ीन और ज़मीन के दरमियान में रहा। मेरी एक मिन्नत समझे आप, गुजारिश समझे से ये ज्यादा हूं। मैंने मसाइब पढ़ते हुए कभी जल्दी से काम नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है जो शाम से बीबी आती है ना पर्दादारों में, वो हमसे फजाइल सुनने नहीं आती, वो सिर्फ भाई का पुरसा लेने आती है या देने आती है। मैं बिस्मिल्लाह करा, चौथे मासूम ने मजलिस करवाई, एक मोमिन मुंह छुपा के रोता रहा, रुमाल रख के। जाकिर ने इमाम हुसैन के मसाइब पढ़े, मक्तल पढ़ा उसने इमाम हुसैन का। मजलिस तमाम हुई, मासूम उस मोमिन के करीब आए और रो के पूछा, रोया नहीं मेरे बाबा को? बादशाह, रोता रहा हूं, मुंह पे रुमाल रखा हुआ था। तड़प के फरमाते हैं, रोना बेकफन को, रखना मुंह पे रुमाल। हम और आप पानी रोते, मैं उसके मसाइब पढ़ने वाला हूं जिसका बेटा 40 साल खून रोता रहा। अपनी मर्जी के आलिम दीन से पूछिएगा, जब दुनिया से रुखसत होने लगे इमाम सज्जाद, आज एक फिक्रा पढ़ रहा हूं, अगर सैयद मुझे माफी दे दे तो फिक्रा पढ़ता हूं, वरना शायद छोड़ देता। और पहली बार पढ़ रहा हूं, लाहौर में पहली बार। जब आखिरी वक्त था इमाम सज्जाद, तो आंखों से खून की बारिश तेज हो। इमाम बाकिर ने पूछा, बाबा 40 साल रोया है और मुसलसल खून रोया है। बाबा तेरा जिस्म जख्मी है, बाबा पैर तेरे जख्मी, पुश्त तेरी जख्मी, माफी दो सादात जो बैठे हो, बाबा तेरी गर्दन तो अभी तक जख्मी है। बाबा आप पे खुद इतने जुल्म हुए, आप तो खून रोना बंद कर दो। बाकिर फिर गिनवा मैं कितना जख्मी हूँ। बाबा पैर जख्मी, बाबा हाथ जख्मी, बाबा पोस्ट जख्मी, बाबा गर्दन जख्मी, बाबा सर जख्मी। फरमाते हैं जिसका मैं बेटा हूं उसकी जुबान भी जख्मी थी। बस मैं पढ़ गया मसाइल। मैं वजाहत नहीं करूंगा, अपनी मर्जी के आलिम दीन से पूछिएगा कि जो तीर हुसैन के हल्क में लगा, ये माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। जितने भी जैयद अज़ादार बैठे हो या सैयद बैठे हो, मुझे माफ दे दीजिएगा। मैं उसका बेटा हूं जिसकी जबान भी जख्मी हो चुकी थी। मर्जी से मारा उम्मत ने हुसैन को, शर्म करके उसे रोया जाता है जिसका कुछ बच गया हो। दोपहर में कुछ नहीं बचा हुसैन में। मैंने परसों डेरा गाजी खान में 20 सफर कोई फिक्रा का, आगे मैं पढ़ नहीं सका, लोग सुन नहीं सके। मैंने कहा जो लोग सोचते हैं ना शिया रोते हैं, और पत्थर रखो पानी ना हो जाए, हुसैन का गम मौजज़ा ही नहीं। ईमान से बताइए, कब्रिस्तान हर शहर में होता है। जिससे भी पूछे कब बना था कब्रिस्तान, कहते पता नहीं, याद नहीं है जी, काफी जमाना हो गया, बहुत पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन अभी तक कुछ जगह बाकी है, भरा नहीं है। मर ना जाए हम सैयद। करबला अली के बेटों का वो कब्रिस्तान है जो एक दिन में भर गया था। कहीं अकबर की काबल। मैं बिस्मिल्लाह करा, कभी ना रोवो यार अपने गम में। कहीं भतीजों की कब्रें, कहीं भांजों की कब्रें। अल्लाह तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। दुनिया का दस्तूर है, ये जुमला पढ़ते हुए मेरा अपना कलेजा कांपता है। दुनिया का दस्तूर है, बाप मर जाए जनाजा बेटे उठाते हैं, चचा मर जाए भतीजे कांधा देने आते हैं, खुदा ना खास्ता किसी का मामू मर जाए तो भांजे आके उठाते हैं।
क्या अब भी हमें रोने का हक नहीं है? ओ जालिमो, क्यों रोकते हो हमें रोने से? आओ, जिस मसलक के हो तुम बैठो, हम मसाइब पढ़ते हैं। अगर दिल भरा आए तो दुआ करके चले जाइएगा। मौला की कसम, दुनिया का दस्तूर है, बाप मर जाए बेटे, चचा मर जाए भतीजे, मामू मर जाए तो भांजे कांधा दे के जनाजा उठाते। कितना गरीब है हुसैन, जिन्होंने हुसैन को उठाना था सारा दिन हुसैन उन्हें उठाता रहा। कभी बेटों के लाशें, कभी भाई का जनाजा, कभी भतीजे के टुकड़े। बस ज्यादा नहीं पढ़ता, बड़ी कबूल मजलिस। मौला बानी मजलिस की मुरादें पूरी फरमाए, बेटों की जिंदगी दराज। खासुल खास पहरा लग रहा है मासूमीन का। मजलिस का जो गिरिया, ये चारों तरफ से जो गिरिया बुलंद होता है ना जी, ये अलामत है कबूलियत खास की। मेरे जुड़े हुए हाथ देख के मुझे माफी दो तो मैं फिक्र पढ़ता हूँ, बस 4-5। अच्छा, मैं एक आज फिक्रा कह रहा हूँ, हो सकता है आज से पहले ये फिक्रा मिंबर से कभी किसी ने कहा ना हो। ये शहादत मजलूम करबला जो है, ये कोई मजमून नहीं है जिसे मजमून करके पढ़ा जाए। ये कयामत है, कहीं से भी पढ़ लो कयामत। मिंबर की कसम, 20 साल की मेरी नौकरी है, मैंने कभी भी ये शहादत मजमून समझ के नहीं पढ़ी। मैंने हमेशा इसके दो, बस एक दर्द का पहलू नजर आ जाए। चूंकि मिर्जा मोहम्मद अतर से उसके बाप ने कहा था, ये मेरी नसीहत है, मर जाऊं तो वसीयत है, तुम जाकिर बन रहे हो, मैं तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूं कि पूरी जिंदगी ज़हरा के गरीब बेटे की शहादत मुकम्मल न पढ़ना। कदमों पे हाथ रख के बाप से बेटे ने कहा, बाबा क्यों ना पढ़ूं मुकम्मल? फरमाते इसे मुकम्मल पढ़ने की तहजीब ये है, इसे मुकम्मल पढ़ने के बाद जाकिर को मर जाना चाहिए। फिर ये मजमून नहीं है ना, ये तो कयामत। कहीं से भी पढ़ो कयामत। थके हुए, मुझे नहीं पता कौन कितना थका हुआ है, मौला की कसम मैं बड़ा डर के फिक्रे पढ़ने वाला आदमी हूँ, और ये फिक्रे पढ़ते हुए मेरा कलेजा कांपता है। दोपहर तक जिसने 71 जनाजा उठाया, उसका अपना जनाजा मैं नहीं पढ़ता, मैं भी तो सैयद हूं। उसे आसरा देने वाला कोई न था। कायनात को चैलेंज है, पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत की तारीख को मेरा चैलेंज है। जब भी कोई मर रहा हो, या भाई करीब होता है या बेटा, वाहिद मजलूम है हुसैन। 4 कदमों पे बेटी, 70 कदमों पे बहन। हमारे एक जाकिर थे सैयद खादिम हुसैन शाह साहब, चक 38, सुल्तान और जाकिरीन थे और बहुत बड़े जाकिर थे। शुजाबाद में मजलिस थी जहानपुर में, वहां वो पढ़ रहे थे। उन्होंने बंद पढ़ा शहादत इमाम हुसैन। 4 सत्रों में सिरैकी में जो बंद लिखा जाता है, मुझे वो बंद याद नहीं, इसके आईनी शायद मौजूद है इस बात की। एक बुजुर्ग उठता था और हाथ जोड़ के कहता था, सैयद बंद फिर पढ़। फिर गिरिया, फिर उठा, फिर कहा सैयद यही बंद, फिर पढ़, फिर पढ़। कोई 20 मर्तबा खादिम हुसैन शाह ने वो बंद पढ़ा। 21वीं मर्तबा अभी रुके थे, या एक जवान बेटे ने बुजुर्ग बाप की लाश हाथों पे रख के उठाई। कहा मुर्शिद बंद ऐसा था, मेरा बाप मर गया है, लेकिन अब मेरी मिन्नत है, बंद फिर पढ़। वो बंद क्या था, उसका मफहूम सुन लीजिए। हो सकता है जिंदगी के किसी मोड़ पर मुसल्ले पे भी याद आए तो आंसू गिर जाए। ये जो तुम सजदा शुक्र करते हो ना, कभी दायां रुखसार नीचे रखते हो, कभी बायां रखते हो,
ये हुसैन के आखिरी सजदे की यादगार। पूछो कैसे ज़रबें चल रही थी। 4 साल की बेटी कभी दाएं आती थी, ना मार मेरा प्यासा बाबा है, कभी बाएं आती थी। तुम्हें पता है ना बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। इस मिंबर की कसम, इस रखी हुई शबी की कसम, खंजर के नीचे कभी दायां रुखसार नीचे रखते थे, रो के कहते थे सकीना चली जा, ये बड़ा जालिम है। चहलम की मजलिस है। बस एक फिक्रा पढ़ता हूं, ज्यादा नहीं पढ़ सकूंगा, माफी चाहता हूं। मातमदारी होनी है, शबीहानी। मुझे नहीं मालूम कि जहां तक मेरी निगाह काम कर रही है तकरीबन काफी मजमा है और आवाज बुलंद होगी आपके रोने की। इजाजत दे तो मक्तल का एक फिक्रा पढ़ दो। ना पढ़ता अगर आप इस तरह ना रोते। सबसे मुश्किल वक्त था हुसैन पे जब बहनों से कहा मेरा आखिरी सलाम। ये मेरे पर्दादारों की आवाज बुलंद हुई, आपने सुनी होगी, चूंकि फिक्रा था ही उनके मातम का। चूंकि बहनों से कहा मेरा आखिरी सलाम। ये मेरे नौजवान भाई जो बैठे हो, जरा ये फिक्रा गौर से सुनिएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मसाइब पढ़ता हूँ। ये जो तुम मातमी हल्का बनाते हो ना, ये हुसैन की बहनों की यादगार है। चूंकि एक एक से मिलने का वक्त नहीं था, बहनों ने कहा हुसैन अगर जल्दी है ना फिर हम दायरा बना लेती हैं, तू दरमियान से गुजर जा, हम आखिरी सलाम के लिए तुम्हें देख लेंगी। मिंबर की कसम, तू पानी रो रहा है, तू हाथों से मातम कर रहा है। मुझे किबला अजहर संजैदी साहब का फिक्र आप भी याद है। वो फरमाते होते थे जब आखिरी सलाम करके जा रहे थे हुसैन, बीबियों ने पत्थर उठा के सरों पे मारे। कोई कहती है वीरान मदीना, कोई कहती है बर्बाद मदीना, कोई कहती है वाह मोहम्मदा, कोई कहती है वाह अलिया। थका हुआ सैयद मुर्तजिज के करीब आया, 3 मरतबा दाएं देखा, 3 मरतबा बाएं देखा। मुझे मिंबर की कसम यहाँ पर नक्शा खींचा है जनाब दबीर ने। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, कोई न था कि जो था में रकाबे तोसन को। कैसे पढ़ूं, फिक्र अजीब है। हुसैन चुप के खड़े थे, झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। फिक्रा सुनिए, कोई ना आसरा था शाह करबलाई को, बस एक बहन ने किया था सवार भाई को। बीबी ज़ैनब आलिया की चीख निकली, जा हुसैन तेरा रहा जो कोई नहीं। बिस्मिल्लाह। थका हुआ हुसैन, जल्दी ना कीजिएगा, वास्ता है 2 जुमले पढ़ूंगा तो मातम की सदा दूंगा। मुझे पता है साल की मेहनत है शहजादे की, शबी है जुल्जनाह की बरामदगी। बस एक फिक्रा है जिसे पढ़ते हुए मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं। मौला की कसम, मैं मिंबर पे हूँ और बारगाह की छत के नीचे कह रहा हूँ, एलानिया कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं। मैंने इससे बड़ा मसाइब का फिक्र, जो सख्त सुन के रोते हैं उनके लिए नहीं, जो एहसास का मसाइब सुन के समझ के रोते हो, जरा फिक्रा सुनिएगा। थका हुआ सैयद, प्यासा मजलूम, जख्मी मजलूम, जीन मुर्तजिस पे बैठा, अकबर की मौत का मारा हुआ, अब्बास की जुदाई का सताया हुआ, बेटों के लाशें उठा उठा के थक जाने वाला जीन मुर्तजिस पे आया। या हिस्से की बहन ज़ैनब आलिया सामने आई। हुसैन तो बेशक ज़हरा का गरीब है, लेकिन तेरी रगों में अली जैसे बहादुर का खून है। मैं आलिया चाहती हूँ एक हमला ऐसा कर जालिमों को पता चल जाए, अगर तेरी बहनें साथ न होती तू
करीब कभी ना होता। फिक्रा नहीं है, कयामत है। अगर समझ जाओगे, मुझे गाजी की कसम, थके हुए प्यासे ज़हरा के बेटे ने बहन का ये जब फिक्रा सुना, कब्ज़े तलवार पे हाथ रख के नारे तकबीर हुसैन ने बुलंद की। फौज ने डर के भागना शुरू किया। मुझे मिंबर की कसम, पहला मजलूम है हुसैन, जो आंसू भी बहा रहा है, रो भी रहा है। हमला करते हुए फिक्रा भी कह रहा है, ठहरो, तुमने मेरा अकबर मार डाला, रुक जाओ, तुमने मेरा कासिम के टुकड़े कर डाले, ठहरो, तुमने मेरे गाजी के बाजू कलम किए। मिंबर पे हाथ है, मैंने इससे बड़ा मसाइब पढ़ा कोई नहीं जो आप पढ़ने जा रहा हूं। फौज नुखैला तक जा लगी, कूफा की दीवारों तक, ज़िलकिफ्ल तक फौज जा लगी। दरिया खाली हो गया। हुसैन ने घोड़ा मोड़ा, फुरात के किनारे आए। दुनिया समझी प्यासा है, पानी पीने गया है। मौला की कसम, हुसैन ने वो फिक्रा कहा, अल्लाह का अर्श कांप गया। फरमाते अब्बास, उठो, प्यासे की लड़ाई देखो। अकबर, आओ बाबा की जंग देखो। हबीबा, हुसैन को बिस्मिल्लाह। आखिरी जुमला, मौला तुम्हें कभी किसी गम में ना रुलाए, कभी ना रो यार। जिनकी आवाजें बुलंद हैं, जिनके हाथ मातम के लिए तैयार हैं और मातम में मसरूफ हैं, मौला आपके घरों को आबाद रखे। जो आधी रात को अपने घरों को छोड़कर हुसैन का गम मनाने आए हो, मौला तुम्हारे घरों पे बरकतों का नज़ूल जारी रखे। इजाज़त दो, बहुत मुश्किल मोड़ पे हूँ, फिक्रे पढ़ दूँ। मुझे गाजी की कसम, जब देखा उमर इब्न साद ने कि फौज डर के भाग रही है, ये रकाबों पे जोर दे के खड़ा हो गया। जिनकी जवान औलादे हैं, ये मेरे जुड़े हाथ देख के मुझे माफी देना, ये रकाबों पे जोर दे के खड़ा हो गया। मलऊन कहते क्यों नहीं मारते हो उसे? उन्होंने कहा जालिम, उसका जलाल देख, लगता है कोई नहीं बचेगा। तू जो सालार है, कोई तजवीज निकाल, ये तलवार रोके। कहता अगर चाहते हो तलवार रोके, इसे घेर के एक बार वहां ले चलो जहां अकबर की लाश है। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। जालिमों ने घेरा, हुसैन वहां आए जहां अकबर की लाश थी। अकबर के जख्मी सीने पे निगाह पड़ी, आवाज अकबर, तेरे बाद जीने का कोई फायदा नहीं। खून में डूबी तलवार हुसैन ने नियाम में रखी। 9 लाख ने ज़हरा के गरीब को घेरा। अब सादात मुझे माफी देना, फिक्रे यही है। तीर वाले ने तीर मारा, पत्थर वाले ने पत्थर मारा, नेज़े वाले ने नेज़ा मारा। पढ़ दो फिक्रा, जिसे मारने को कुछ ना मिला, वो गर्म रेत उठा के मारता था, कहता था मारो, इसका कोई नहीं रह गया। फिक्रे पढ़ लो। मुझे गाजी अब्बास के अलामे अतहर की कसम, इतना मारा उम्मत ने प्यासे हुसैन को, हुसैन से जीन छूट गई। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। मौला की कसम, जाकिर पढ़ते हैं 17वें कदम पर मुर्तजिस को पता चला रहवार हुसैन का हो और उसे पता ना चले कि हुसैन उतर गए। फौरन एहसास हुआ मेरी जीन खाली है, उन्हीं कदमों पर वापस आया। क्यों देर लग गई हुसैन को ढूंढने में? क्योंकि हुसैन ना जीन पे था ना जमीन पे था। तीरों की नोके हुसैन का जिस्म, करबला की जमीन में जलजला, हूरों के बाल खुले हुए थे। बिस्मिल्लाह। आखिरी फिक्रा, वो भी फकत और फकत शबीह की बरामदगी के लिए पढ़ रहा है। एहतराम किया कर इस रहवार की शबीह का, कदमों पे हाथ रख के बोसे दिया कर। जो दुआ कबूल ना हो रही हो, शबीह सुलझना के करीब जाके मांगा कर। मैं मिन्नत कर रहा हूं, दुआ कबूल ना हो, मैं मुजरिम हूं। मैंने खुद ये रिवायात पढ़ी हुई है मासूमीन की। मिंबर पे हाथ है, आखिरी ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट मैंने और पढ़ना है। इसी पर मातम की सदा करीब आया।
मौला आ मेरी जीन पे चढ़ा, आ खैमों में तेरी बहनें रो रही, जा मुर्तजिस मेरा अपना मुकद्दर। नहीं मौला कैसे जाऊं, का मैं नहीं चढ़ सकता, या अली मुझे हिम्मत देना, ये फिक्रे पड़ जाए। अच्छा बादशाह फिर मैं घुटने जमीन पे रखूं, तू मेरे गले में बाहें डाल, ये मेरे जुड़े हाथ देखना, मुझे माफी दे देना। घुटने जमीन पे रखे, कहा जा मेरा अपना मुकद्दर, मुझे अकबर की मौत ने गरीब कर डाला है। अच्छा बादशाह अगर आप बहुत थक गए हैं फिर मैं पहलू रेत पे रखूं। अब जब देखा ना कि मुर्तजिस ने पहलू गर्म रेत पे रखा और मुर्तजिस का पहलू जलने लगा, तब कहा क्यों नहीं जा रहा। अब हाजी मौला कैसे जाऊं, कहा क्या हुआ, कहा एक वक्त याद आ रहा है बादशाह, आपका भी बचपन था मेरा भी बचपन था, आपका नाना मोहम्मद मुझे आपके घर लेके आया था, जिन्होंने पूरी जिंदगी मातम नहीं किया। देखना मुझे आपकी माँ ने आपको मेरी जीन पर बिठाया था, मुझे कहा था मेरे बच्चे को उतार के दिखा, मैंने घुटने जमीन पे रखे, आपकी माँ हुजरे में गई, वापस आई खाली हाथ ना आई, चादर फैला के कहा मुर्तजिस जो खा मगर चादर पहचान, ये ततहीर की चादर है, मैं फातिमा तुझ ज़हरा कुछ नहीं मांगती, जब मेरा बच्चा अकेला रह जाए उसे छोड़ के न जाना। हुसैन ने मुश्किल से सर उठाया, अपनी उंगली से मुर्तजिस की पेशानी पर इन्ना लिल्लाह लिखा और रो के फिक्रा कहा जा मुर्तजिस फिर मैं भी करीम होके वादा कर रहा हूं, कयामत तक शहादत मेरी होगी, शबी तेरी आएगी और मेरे घर के सैयद और सैदानियां तेरे कदमों पे हाथ रख के पूछेंगे हमें बता हमारे दादा को मक्तल में कैसे उतारा था, किसने कितना मारा था, कितना जख्मी था मातम हुसैन।